आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात मधुपुर की, जहां रघुवर दास के खिलाफ लगे हैं नारे। मुर्दाबाद और गो बैक के नारे लगाए गए हैं। राज परिवार के समर्थकों ने लगाए नारे लगाकर समर्थकों ने कहा टिकट बेचने वाले गो बैक। पथरौल पंचायत में लगाए गए नारे। तो मधुपुर उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आपको बताएं कि महागठबंधन प्रत्याशी है हाफिजुल हसन अंसारी और बीजेपी की तरफ से गंगा नारायण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ते आए हैं। मगर इस बार उन्होंने उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए और इस बात को लेकर नाराजगी है समर्थकों में। राज परिवार का टिकट काटने का आरोप लगाया जा रहा है। तो रघुवर दास गो बैक के नारे लगे हैं और कहा जा रहा है कि राज परिवार के समर्थकों ने ये नारे लगाए। सीधे रुख करेंगे मधुपुर का, जहां हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे ही हम ज्यादा अपडेट्स लेते हैं। राकेश, जिस तरह से आपको याद होगा कि जब गंगा नारायण का नामांकन था और हाफिजुल हसन का नामांकन था, उस वक्त आपसे चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से महागठबंधन एकजुट नजर आ रहा है, इंटैक्ट नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एनडीए में बिखराव नजर आ रहा है, क्या इसका असर परिणामों पर पड़ेगा? वो साफ होता नजर आ रहा है क्योंकि आज राज परिवार के जो समर्थक हैं उन्होंने नारेबाजी की है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गो बैक के नारे। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जो चीज़ें हुई हैं ये बेहद स्वाभाविक थी शारिफ, और इस बात का अंदेशा था कि जैसे ही बीजेपी के कोई बड़े चेहरे यहाँ चुनाव कैंपेन के लिए आएंगे इस तरह की चीज़ें होंगी। और जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो कि राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, रघुवर दास, वो जैसे ही आज मधुपुर पहुंचे चुनावी कैंपेन को लेकर, तो अशोक कुमार ठाकुर जो डमी कैंडिडेट बताए जाते हैं राज परिवार के, यानी राज परिवार ने ही उनको एक तरीके से खड़ा किया है। उनके समर्थक थे, तकरीबन 150 की संख्या थी उनकी। और जैसे ही मधुपुर में एंट्री होती है रघुवर दास की, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की जैसे ही एंट्री होती है, ये जो समर्थक थे इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और ये भी कहा गया कि ये लोग जो हैं इन्होंने मधुपुर की टिकट को जो है वो बेचने का काम किया। तो विरोध धीरे धीरे कर जो है वो अब तेज होता जा रहा है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। उनके जो प्रत्याशी गंगा नारायण जो चुनावी मैदान में है, जो दावा कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात गंगा नारायण से हुई थी, उनसे बातचीत भी हुई और उन्होंने बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे शारिफ। मैंने ये सवाल भी पूछा था उनसे कि राज परिवार का टिकट कट गया तो क्या जो भीतरघात है उससे आपको डर लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत स्वाभाविक होता है, जब कोई उम्मीदवार यहाँ पूर्व का चेहरा हो, अगर उसका टिकट कट जाए तो उनकी नाराजगी बेहद स्वाभाविक होती है। लेकिन वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो वो मधुपुर में जरूर आएंगे चुनाव प्रचार को लेकर। तो ये उनका दावा था और उस दावे की क्या हकीकत वो आज सामने आ गई। कुछ ही घंटों के बाद वो तस्वीर जिसकी कल्पना की जा रही थी, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी का जब बड़ा कोई चेहरा आएगा तो इस तरह की चीजें होंगी, जो राज परिवार के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। और वही चीजें देखने को मिली जैसे ही रघुवर दास पहुंचे हैं मधुपुर, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है, उनके खिलाफ ये कहा गया कि ये चेहरे, ये लोग, इन्होंने मधुपुर का टिकट बेचने का काम किया। अब जो खबर आ रही है शारिफ की, देर शाम तक बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, वो भी यहाँ आएंगे और अब से लेकर लगातार यानी 14 तारीख तक वो यहाँ कैंप करने वाले हैं। तो किस तरीके का विरोध का सामना उनको करना पड़ेगा ये तो देखने वाली बात है। अच्छा राकेश, यहाँ पर आपसे एक महत्वपूर्ण चीज हम समझना चाहेंगे, असर कहीं ना कहीं जो उनके प्रत्याशी है उस पर पड़ने है और उसके बाद विरोध शुरू हुआ है। तो ये रघुवर दास का विरोध है या बीजेपी के कोई भी नेता आते हैं तो ये रणनीति बनाई गई है कि उनका विरोध कर कर जनता में एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी?
नहीं, ये देखिए, ये उनके जो समर्थक हैं तो जाहिर तौर पर जो भी बड़े नेता आएंगे, चाहे दीपक प्रकाश की बात कर ले या दूसरे बड़े नेता की बात कर ले, अगर वो आते हैं तो इसी तरीके का विरोध होगा, ये तय माना जा रहा है। और इसकी शुरुआत आज से हो गई है। अब आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो अब आप न तो आप तय कर सकते हैं ना मैं तय कर सकता हूं, लेकिन जो बानगी दिखी, जो तस्वीर आज दिखी, उससे ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के जमीनी लोग हैं, बीजेपी के जो कैडर हैं, जो राज परिवार के बेहद करीब बताए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं राज परिवार के टिकट कटने से नाराजगी है और वो नाराजगी या विरोध के तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। शारिफ जी, जाहिर तौर पर वो नाराजगी दिख रही है राकेश, जिस तरह से रघुवर दास का विरोध किया गया है। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि तमाम जो नेता है वो मधुपुर पर नजर बनाए हुए। राकेश, किसी से आपकी बात, किसी से आपकी चर्चा, कुछ इस तरह की जानकारी बीजेपी के में से? नहीं, फिलहाल जो एसिडेंस हुआ है शारिफ, उस पर तो फिलहाल बीजेपी के किसी नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन राज परिवार को लेकर बीजेपी के जितने भी नेताओं से मेरी बातचीत हुई अभी हाल के 2-3 दिनों की अगर आप बात कर ले, तो सबका यही कहना है कि वो बीजेपी परिवार के हिस्सा है। थोड़ी नाराजगी जरूर है। चाहे बाबूलाल मरांडी से मेरी बातचीत हो रही थी 2 दिन पहले, मैंने ये सवाल उनसे पूछा था कि नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए बीजेपी के लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर टिकट कटता है तो स्वाभाविक है नाराजगी है, लेकिन वो पार्टी के साथ है, पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, एक बहुत जमीनी नेता है मधुपुर में और उनकी एक पकड़ भी है, तो जिसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दूरी पूरे चुनाव से बना रखा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ी बेचैनी है। और आज जिस तरीके से विरोध हुआ, ये बेचैनी अब धीरे धीरे कर बीजेपी को और ज्यादा, आप कह सकते हैं उनकी जो बेचैनी है अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो दावे जरूर बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं कि कहीं राज परिवार को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, राज परिवार हमारे साथ हैं। या फिर आजसू की बात कर ले तो आजसू को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि आजसू हमारे साथ है, एनडीए जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन अभी तक आजसू का कोई चेहरा यहाँ नजर नहीं आ रहा। गंगा नारायण से जब मेरी बातचीत हो रही थी तो मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा कि भाई, आप कह रहे हैं कि एनडीए चुनाव लड़ रही है, लेकिन एनडीए का कोई दूसरा चेहरा यहाँ है नहीं, अगर बीजेपी के कुछ चेहरों को छोड़ दे तो उन्होंने कहा कि सुदेश महतो से लगातार उनकी बातचीत हो रही है, उनका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। तो अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि राज परिवार का टिकट कटने से जो स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो राज परिवार के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं, उनमें एक जबरदस्त नाराजगी है शारिफ। और वही नाराजगी अब आपको नजर आने लगेगा जैसे ही आज रघुवर दास पहुंचे हैं मधुपुर चुनावी कैंपेन को लेकर। आज उनका पहला कार्यक्रम था, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हुई है बीजेपी के लिए, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उनकी बेचैनी को ये जो विरोध है वो आगे और बढ़ा सकता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस तरह का विरोध घातक हो सकता है। जाहिर तौर पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है बीजेपी के लिए राकेश। हालांकि बीजेपी का कहना है कि राज परिवार की बात करें या फिर आजसू की बात करें, तमाम लोग साथ हैं, साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। मगर जो मधुपुर में स्थितियां देखने को मिल रही है वो इन बयानों से ठीक उलट है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासत